वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एमसीक्यू के पार्ट 3 को देखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन तथा सल्फर को एक ही समूह में रखने का औचित्य सिद्ध करने वाला गुण है। जो ऑक्सीजन और सल्फर है, जानते हैं कि ऑक्सीजन जो सल्फर है एक ही समूह में है। क्या है? एक ही समूह में स्थिर हैं। तो उनको रखने का कारण क्या है? तो दोस्तों उनका रखने का कारण सबसे बड़ा कारण क्या है, उनके ब्राहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उनके ब्राहतम कोश में जो अंतिम कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए उन्हें एक ही समूह में रखा जाता है। किसी आवर्त सारणी में एक ही समूह में रखने का कारण होता है कि उनके ब्राहतम कोश में इलेक्ट्रॉन समान रहे। यदि 7 रहे तो 7वें वर्ग में रहेगा, यदि 2 रहे तो दूसरे वर्ग में रहेगा, ऐसे रखा जाता है। मेडलिफ ने ऐसा नियम बनाया था। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कार्बन तथा सिलिकॉन। कार्बन तथा सिलिकॉन एक ही समूह में रखने का कारण, तो वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों दोनों तत्वों के परमाणु के बाहरतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो वही कारण है। उसी प्रकार का सवाल एक और आ गया। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या है? तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल के देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 4 होगा। तो लास्ट में दोस्तों 2 का मतलब होता है आवर्तों को दिखाता है, तो इसका आवर्त में होगा 2, दूसरे आवर्त में स्थान, और 4 का जो है लास्ट ब्रातम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो 4 किसको दिखाता है? वर्ग को। तो किस वर्ग में होगा? 4 में। तो 4 की कौन सा ऑप्शन है? डी। तो इसका उत्तर होगा डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को रखा गया किसके रूप में? परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में। जो परमाणु क्रमांक होता है वृद्धि क्रम में उसको रखा गया। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का, बेरिलियम का, इसे परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा गया। पहले क्या था, जो पहले बनाया गया तो परमाणु भार के हिसाब से रखा गया था, लेकिन फिर बाद में उसको चेंज करके परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा गया है। तो दोस्तों इसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक की वृद्धि क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? तो आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी का जो प्रथम आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या क्या है? तो दोस्तों बता दें, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? 2 होती है। इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें हीलियम होता है, तो केवल 2 होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। इसका उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 7 है, तो यह आवर्त सारणी में होगा। तो दोस्तों कोषों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 कोषों की संख्या तो चौथे आवर्त में होगा। और लास्ट में ब्रातम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 7। तो किस वर्ग में होगा? 7वें वर्ग में। तो 7 कौन से ऑप्शन में? बी। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में सामान्यतः होता है। क्या होता है? जो ऊर्ध्वाधर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर होते हैं, खंभे होते हैं, खड़े खड़े खंभे, उनमें क्या होता है? उनमें जो तत्व होते हैं उनमें क्या लक्षण होता है? तो दोस्तों हम बता दें, जब ऊर्ध्वाधर में हम जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है? धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, उनका धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका जो सही उत्तर होगा डी, धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेडलिफ के अनुसार, क्या मेडलिफ के अनुसार नियमानुसार, आवर्त नियमानुसार तत्वों के भौतिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जो मेडलिफ ने आवर्त बनाया था, क्या बनाया था? तो उसमें बताया था कि जो तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण है परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जैसे जैसे उनका आवर्त में स्थान परिवर्तन होगा, यहाँ से यहाँ मान लीजिए इस पहले आवर्त में रहेगा, फिर दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में, ऐसे हिसाब से आवर्त फलन होगा वो किस रूप से उनमें चेंज होगा? भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे, मतलब उसके जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण हैं वो आवर्त के फलन होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन के गुणों के अनुसार आवर्त सारणी में उसका स्थान समूह होगा। तो दोस्तों तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उसमें एक ऐसा गुण होता है जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1 जो होता है, क्या होता है? फुल होता है, अपना प्रथम कक्षा में भरा रहता है। तो ये क्या, एक प्रकार का अक्रिय गैस की तरह भी काम करता है, और यह क्षारीय धातु भी कहलाता है, क्षारीय रूप में भी रहता है। तो इसमें इसको स्थान के रखने के कारण कई हो गया, तो इसमें क्या किया गया है कि इसको पहले में रखा गया। ये इसका स्थान ये भी हो सकता है जो 8वां समूह होता है। तो इसको क्या होगा? इसका उत्तर
इसका उत्तर डी होगा। ये आवर्त में फर्स्ट ए या 7A में भी रखा जा सकता है, या वैसे बोला जाए तो प्रथम समूह या 18वें समूह में भी, प्रथम समूह या 18वें समूह में भी इसको रख सकते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्रमशः होते हैं। तो हम दोस्तों जो बता दें, जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें जो आवर्त ऐसे ऐसे होते हैं, आवर्त जो पट रूप में रो के रूप में रहते हैं कितने रहते हैं? 7 रहते हैं। और जो ऐसे खड़े स्तंभ के रूप में रहते हैं कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं ऐसे। तो इस कौन सा उत्तर है? 7 और 18। तो 7 18 कौन सा? डी। तो इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, किसी आवर्त में दाएं से बाएं बढ़ने पर कोई आवर्त है, तो यहाँ ये क्या है? बाएं साइड है। बाएं साइड से हम जब दाहिने साइड ओर जाते हैं तो क्या होता है? आध्यात्मिकता बढ़ती है। आध्यात्मिकता बढ़ती है तो क्या होता है? धात्विकता घटेगी। तो क्या होगा? धन विद्युतीय गुण, जो धन विद्युतीय गुण होता है वो भी घटता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? सी, धन विद्युतीय गुण घटता है। धन विद्युतीय गुण घटता है। थैंक यू।